Hello friends, in today's video we are going to solve a problems or a program we can say on the which is based on Java, and in this program we are going to see that how we can check a given string is palindrome or not. तो दोस्तों ये इस प्रोग्राम में हम लोग पेलिंड्रोम चेक करेंगे। पेलिंड्रोम सबसे पहले क्या होता है ये हम लोग पता करते हैं। तो देखिए पेलिंड्रोम उस तरह के स्ट्रिंग्स होते हैं या नंबर होते हैं जिनको कि हम रिवर्स ऑर्डर में भी अगर कर दें तो उनके लिखावट यानी जो लिखा हुआ है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। जैसे हम लोग लिखते हैं बहुत सारे ऐसे लेटर्स ऐसे स्ट्रिंग्स होते हैं जो पेलिंड्रोम्स होते हैं, जैसे लेवल LEVEL। अब मैं इसे आगे से पढूं या पीछे से पढूं, ये दोनों ही तरीके से लेबल ही होता है। तो इस तरह के स्ट्रिंग्स को हम लोग पेलिंड्रोम्स कहते हैं। उसी तरह से जैसे अगर मान लो 1 to 1 अगर लिखा हुआ है तो मैं इसको आगे से पढूं या रिवर्स करके पढूं, ये दोनों तरीके से ये 1 to 1 ही होगा। तो इस तरह के नंबर्स को भी हम लोग पेलिंड्रोम्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक क्लास बनाया, क्योंकि जावा है तो जावा में सबसे पहले हमारे पास एक क्लास होना चाहिए। अब इसके अंदर मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन को लिख देता हूँ, एंड देन आफ्टर क्या करूंगा कि एक स्ट्रिंग बनाऊंगा। मैंने एक स्ट्रिंग बना लिया और इस स्ट्रिंग में मैंने str वेरिएबल के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर लिया और इस स्ट्रिंग को मैंने लेबल ही लिख दिया। चलिए अब इस लेबल को हम लोग क्या करेंगे कि फोर लूप लगा करके रिवर्स करेंगे। वैसे रिवर्स करने के लिए हम लोग बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं उसे भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर थोड़ी चीजें हमें लॉजिकली भी देखनी है तो हम यहाँ पर फॉर लूप को ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर चलिए मैं एक इंट वेरिएबल लेता हूँ, इंटीजर वेरिएबल लेता हूँ आई, और इस आई को मैं अ, इस स्ट्रिंग के लेंथ तक ले जाता हूँ। यानी हम लोग लूप को उल्टा चलाएंगे और ये कब कहाँ तक चलेगा, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक चलेगा, एंड आई माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, अब इसके अंदर हमारे पास कैरेक्टर चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा कि एक नया स्ट्रिंग यहाँ पर बना लूंगा और उस स्ट्रिंग में मैं वैल्यू को स्टोर कर लूंगा। तो स्टोर करते हैं न्यू str लिख करके, ठीक है। और स्टार्टिंग में न्यू str क्या है, इम्प्टी है। इसके वजह से मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं उसमें इनिशियलाइज किया, इसको खाली रखा। एंड देन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊंगा इसके अंदर मैं सारे कैरेक्टर्स को स्टोर कर लूंगा। तो चलिए मैं स्टोर करता हूँ। स्टोर करने के लिए मैं क्या करूंगा, न्यू str प्लस इक्वल टू कैर एट, सॉरी यहाँ पर str छोड़ रहा है, str डॉट कैर एट आई। ओके, यहाँ पर क्या होगा, ये जब चलेगा तो न्यू स्ट्रिंग में जो हमारा पुराना स्ट्रिंग यानी लेबल है उसके सारे कैरेक्टर्स न्यू str में कॉपी होते जाएंगे। चलिए ये हमारा अभी कॉपी हो गया है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इफ कंडीशन लगाता हूँ और लिखता हूँ कि इफ str डॉट इक्वल्स न्यू str, तो क्या हमारे पास प्रिंट होकर के आएगा, SOUT यानी सिस्टम। इसको लिखता हूं मैं सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल एन। ओके, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पर एक मैसेज देता हूँ, यस स्ट्रिंग इज स्ट्रिंग इज पेलिंड्रोम। ठीक है, पेलिंड्रोम। ये हो गया हमारा एक कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, जब ये ना चले तो एल्स चलेगा, और एल्स में क्या प्रिंट होगा, इसके अंदर प्रिंट होगा नॉट ए पेलिंड्रोम। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई पेलिंड्रोम की। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग बनाया और एक न्यू स्ट्रिंग यानी जिसमें हमें वैल्यू को कॉपी करवाना है उसको बनाया। उसके बाद फॉर लूप को उल्टा करके चलाया। उल्टा करने के बाद हम लोग न्यू स्ट्रिंग में उसके सारे कैरेक्टर्स को स्टोर कर लिए यानी कि कॉपी कर लिए। यहाँ पर अपेंड हो रहा है, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। अगर यहाँ पर आप डायरेक्ट अपेंड फंक्शन को कॉल करना चाहो तो भी कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर मैंने इक्वल्स ऑपरेटर लगा करके, सॉरी इक्वल ऑपरेटर लगा करके इसको चेक किया कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो पेलिंड्रोम प्रिंट होकर के आएगा, अदरवाइज नॉट ए पेलिंड्रोम आएगा। ओके, चलिए हम लोग इसको एक बार रन करते हैं और रन करके चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ से इस प्रोग्राम को रन किया
रन करने के बाद आप देख सकते हो, सॉरी ये आउट ऑफ बाउंड आ रहा है। यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में थोड़ी सी गलती हुई है कि यहाँ पर लेंथ -1 होता है, क्योंकि ये लेंथ जो है वो तो लेबल लेबल जैसे मान लो 0 1 2 3 4 तक ही जाएगा, बट एक्चुअल में ये काउंट क्या कर रहा है 5। क्यों? क्योंकि इसके टोटल लेंथ को ये काउंट कर रहा है, तो हमें पूरे लेंथ से एक एलिमेंट पीछे रहना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टार्ट ही 0 से होता है। चलिए इस बार मैं करता हूँ इसको रन। रन करने के बाद देख सकते हैं आप, यहाँ पर प्रिंट होकर के आया यस स्ट्रिंग इज पेलिंड्रोम। मैं स्ट्रिंग को चेंज करके देखता हूँ। जैसे मेरा नाम वेद है, तो मैं यहाँ पर इसमें वेद लिखता हूँ और अब रन करके देखता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको रन किया, और रन करने के बाद आप देख सकते हो नॉट ए पेलिंड्रोम। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रोग्राम लिखते हैं। इसको आप किसी भी लैंग्वेज में लिखो, लॉजिक सेम होता है, यानी कि स्ट्रिंग को हमें उल्टा करके चेक करना ही पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम लोग पेलिंड्रोम को सीखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी जावा से रिलेटेड या और भी लॉजिकली रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक यू।